उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे। यूपी के हर मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है। पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान जरूरी है हुआ। इस आदेश के बाद आज से मदरसों में राष्ट्रगान की प्रक्रिया शुरू भी होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई, ये जानेंगे इस वीडियो में। यूपी सरकार के द्वारा मदरसों में राष्ट्रगान को सुनिश्चित कराने के लिए आदेश दिए गए थे। इसके तहत मदरसों में आज पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होना था, लेकिन ईद की छुट्टी पर मदरसों में बच्चे नहीं हैं, लिहाजा इस वजह से आज राष्ट्रीय गान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। गाजियाबाद में मदरसों की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों ने बताया कि जैसे ही बच्चे आएंगे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहाँ तक राष्ट्रीय गान की बात है, ये तो हमारे मदरसे में जब से ये आबाद हुआ है होता ही आ रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। फ़िलहाल मदरसे में तलबा और बच्चे ना होने की वजह से इसको रोके हुए हैं। जैसे ही तालीम शुरू होगी, दोबारा साल का आगाज़ होगा, बच्चे आएंगे, इंशाल्लाह इसको दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान इन लोगों ने ये भी कहा कि मदरसों में राष्ट्रगान की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान की प्रक्रिया चलती थी। देखिए, राष्ट्रीय गान हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय गान हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान के दो बहुत बड़े पर्व माने जाते हैं, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं और मनाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान होता है और हमारे बच्चों को इसकी प्रैक्टिस भी है। यहाँ पे राष्ट्रीय गान तो शुरू से हमारे यहाँ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। देश की आज़ादी के बारे में बताया जाता है, इतिहास को भी दोहराया जाता है। दूसरा ये हमारी तालीम हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, और तमाम हमारी जो अपनी मुस्लिम जो तालीम है वो भी दी जाती है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी के मुताबिक राष्ट्रगान सभी मदरसों में किया जाएगा और इसके लिए सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भी जारी किया जा चुका है। 14 मई से मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अंसारी ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत से ही मदरसों में बच्चों का आना शुरू हो जाएगा और ऐसे में अब दीनी दुआ के साथ साथ मदरसों में राष्ट्रगान लगातार करवाया जाएगा। राष्ट्रगान को लेकर आदेश क्या जारी किए गए थे, इसको भी समझते चलिए। इस संबंध में जारी आदेश में ये कहा गया है कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में आगामी शिक्षण सत्र की कक्षाएं शुरू होने से पहले अन्य दुआओं के साथ साथ शिक्षकों और छात्रों को राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य होगा। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को आदेश का पालन करवाने के साथ साथ नियमित तौर पर इसकी निगरानी भी करनी होगी। शिक्षक संघ मदारिस अरबिया के महामंत्री दीवान साहब जमा खान ने कहा कि मदरसों में अब तक हम्द और सलाम पढ़ा जाता था, लेकिन अब से राष्ट्रगान भी होगा। तो ये थी यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान से जुड़ी खबर। इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।